गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट और मेरे साथियों, मेरे मित्रों, सारे लोग को जो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज हम लोग बीएड क्लास के जो है इकाई 3 चाइल्डहुड ग्रोइंग अप जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें इकाई 3 मतलब चैप्टर 3 एक समझ सकते हैं कि ये चैप्टर 3 है। और चैप्टर 3 में क्या हम लोग को पढ़ना है? बच्चों के जीवन संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में बचपन की बहुलता, मतलब बचपन के बारे में पढ़ना है। देख लीजिए बढ़िया से, इसको आराम से देखिए, है ना। ये जो हम लोग को अभी जो है पढ़ना है, ये चैप्टर का नाम है बच्चों के जीवन संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में बचपन की बहुलता। ये हम लोग को पढ़ना है। इसमें जिस प्रकार से पिछले चैप्टर हम लोग पढ़े थे इसी प्रकार इसमें भी है, प्रस्तावना है, उद्देश्य है। और जो हम लोग को पढ़ना है, जैसे यहाँ पर जो पढ़ना, भारत में बाल अवस्था, भारत की बाल अवस्था विकास, परिवार, ये परिवार जो है कि सारा चीज़ पढ़ना है। तब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको, तो हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई का जो है कि स्टार्टिंग हो जाता है प्रस्तावना से। 3.1 प्रस्तावना से हम लोग का यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो देखते हैं क्या होता है। भारतीय समाज का ताना बाना विविधता युक्त है। मतलब भारत का जो समाज है, जैसा कि हम लोग भारत देश में ही रहते हैं तो हम लोग को इतना तो पता है कि भारत देश का जो भी व्यवस्था है उसमें बहुत अंतर है। जैसे देखिए भाषा के अंतर में देखिएगा तो आप जो है 2 किलोमीटर जाइएगा तो वहाँ पर अलग अलग भाषा बोलता है। और मिट्टी में परिवर्तन देखिएगा, मिट्टी में देखिएगा तो 2 किलोमीटर जाइए तो वहाँ से जो है कि दूसरा मिट्टी दिख जाता है। यदि समाज में देखिएगा तो हम लोग का जो है कई समाजों में हम लोग हैं, है ना। लेकिन सारे लोग जो है अनेक होने के बावजूद भी हम लोग जो है एक है, हम लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो उसी के बारे में यहाँ भी जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग बीएड क्लास के हैं इसलिए जो है कि हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग यहाँ पर बच्चों के से रिलेटेड बातें को जो है पढ़ेंगे और बच्चों से रिलेटेड बातों को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं भारत की बाल अवस्था क्या है, ये सारी चीज देखेंगे। तो यहाँ प्रस्तावना में दिखाया गया है कि क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। भारतीय समाज का ताना बाना विविधता युक्त है, मतलब अलग अलग है। यह भी दृष्टि है कि ये विविधताएं कई बार आग्रह और पूर्वाग्रह के कारण भेदभाव और सामाजिक पदानुक्रम का आधार बनती है। मतलब कभी कभी जो है भेदभाव जैसी हो जाती है। ऐसे परिवेश में बड़े होने का अनुभव केवल जैविक परिपक्वता तक सीमित नहीं रहता है बल्कि अनेक रूपों में प्रकट होता है। यहाँ पर जो है अनेक रूपों में प्रकट होगा। और यहाँ पर जैसे आपको जो है अलग अलग कास्ट, धर्म, कास्ट तो छोड़िए, यहाँ पर सारे लोग एक ही हैं और हम लोग जो है अलग अलग धर्म, सारे लोग एक साथ रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो विविधताएं को हम लोग जो है कि बचपन से, शुरुआत से ही हम लोग जो देखते हैं कि क्या सारा उस चीज़ को देखते हैं, सारा चीज़ हम लोग समझने भी लगे। आजकल जो है कि हम लोग को जो है कि हर समुदाय को जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उस पर विकास को भी जो हम लोग को आसानी से देखना चाहें तो देख सकते हैं। आगे देखते हैं, बल्कि अनेक रूपों में प्रकट होता है। बड़े होने का अनुभव किस तरह प्रकट होगा या उस परिवेश पर निर्भर करता है जिसमें बच्चा बड़ा हो रहा है, जिसमें बच्चा जो है बड़ा होता है। भारत में एक और ग्रामीण परिवेश है, मतलब भारत में जो एक शहरी परिवेश है तो एक ग्रामीण परिवेश है। और ग्रामीण परिवेश में आप देखिएगा बच्चा जो है कि अपने माँ बाप के साथ खेतों में जो है काम करता है, जबकि आप देखिएगा शहरी परिवेश में बच्चा स्कूल में जो है पढ़ाई लिखाई करता है और सिर्फ घर में आता है, सोता है, रहता है, पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ता है। लेकिन यदि गांव का है तो अपना जो है स्कूल भी जाता है, ट्यूशन भी जाता है और फिर घर का जो है घरेलू काम भी करता है। ये है ग्रामीण। जो हम लोग ग्रामीण में रहते हैं, हम लोग ग्रामीण को समझते हैं। वहाँ पर एक बच्चा जो है घर का भी काम करता है, अपने माता पिता का भी सहयोग करता है, साथ में पढ़ाई भी करता है और कुछ सामाजिक कार्य भी जो है वो करता रहता है। मतलब सारे चीज़ में एक्टिविटी जो है होता है उसका पूरा कंप्लीट होता है, हर चीज़ में जो है कि एक्टिव रहता है। और यदि शहर के बारे में बात किया जाए तो शहर का बच्चा क्या है कि शहर का बच्चा जो है खास करके वो जो है गेम खेलता है, मतलब वो क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया और साथ में जो है कि घर में जो है पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई के अलावा उसे कुछ काम नहीं करना, फिर स्कूल गया, स्कूल से फिर जो है कि पढ़ लिख के आया, खेला कूदा, फिर जो है कि पढ़ा लिखा, फिर यही जो है कर्म चलता है। तो दोनों में यदि देखा जाए तो अंतर स्पष्ट दिखता है। ग्रामीण इलाके के बच्चों को और शहरी इलाके के बच्चों को दोनों में अंतर दिखता है। या परिवेश पर निर्भर करता है जिसमें बच्चा बड़ा होता है। भारत में एक और ग्रामीण परिवेश है जहाँ जातीय सीमाएं, पितृसत्ता, मानव के जैविक विकास से जुड़े धार्मिक और सामुदायिक संस्कार, संयुक्त परिवार, सामूहिकता, संयुक्त परिवार मतलब सब साथ में रहना, जॉइंट फैमिली हो जाएगा, सामूहिकता कम से ज़्यादा विद्वान हो। तो दूसरी
और नगरीय संस्कृति का प्रभाव है, जहां पश्चात आधुनिकता के प्रभाव में भारतीय समाज की परंपरागत पहचान जैसे जाति की सीमाएं कमजोर हुई है। संस्थागत सामाजिकरण पर विश्वास बढ़ा है। समानता मतलब इक्वलिटी, बराबर समानता जैसे मूल्यों के प्रभाव में बालिकाओं की शिक्षा को लेकर जागरूकता आई है। मतलब यहाँ पर भी जो है ग्रामीण इलाकों में भी जो है कि अपने बच्चियों को पढ़ाने का, अपनी लड़कियों को पढ़ाने के जो जागरूकता आया कि सबको पढ़ाओ, बेटा हो या बेटी हो, पढ़ाना सबको जरूरी है। ये चीज़ जो है कि अब आ गया जागरूकता। पहले लोग सोचते थे बेटी जो है पराया धन है, इसे पढ़ाकर किसी प्रकार का कोई फायदा है नहीं, तो इसलिए ज़्यादा अधिकतम नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन अब के समय में लोग जो है बदले हैं, समाज जो बदला है, समाज जागरूक हुआ है और सारे लोग एक सुर में कहते हैं कि नहीं, लड़का हो या लड़की दोनों को जो है पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि उनके पहचान और विकास का संकेतक के रूप में स्थगित हुई है। तकनीकी और प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रभाव है। यहाँ ग्रेटेड कम्युनिटी और माल कल्चर का प्रभाव भी देखा जा सकता है। विकास की भौतिक, ये जो हम लोग को पढ़ना है चैप्टर में वही चीज़ को बताया जा रहा है। इसके बाद हम लोग विस्तार से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रस्तावना चल रहा है, प्रस्तावना में ये समझाया जाता है कि आपका चैप्टर के अंदर में आपको क्या पढ़ना है। तो हम लोग को चैप्टर के अंदर में क्या पढ़ना है, यहाँ पर वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं। विकास की भौतिक उपलब्धियाँ के आर्थिक संकेतों के अतिरिक्त आदिवासी मूल निवासी के समुदाय आते हैं। जो आदिवासी, उसे मूल निवासी भी कहा जाता है। तो आदिवासियों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पूरा पढ़ना है, एकदम मजे से पढ़िएगा, समझिएगा। जो अपनी संस्कृतिगत विश्वासों, परंपरागतों और अनुसार बच्चों का लालन पालन और सामाजिकरण करते हैं। मतलब अपना बच्चों का जो है संस्कृति, सभ्यता को सब लेते हुए, सब कुछ करते हुए जो है कि उसका विकास का कार्य करते हैं। उनकी अपेक्षा और विकासात्मक संदर्भ बचपन की लोकप्रिय छवियों में भिन्न होते हैं। विद्यालय के अभाव, बहुत सारे गांव में ऐसे होते हैं कि जब माता पिता ही गरीब है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो बच्चा विद्यालय जाए कैसे? तो विद्यालय जा नहीं सकता है। और क्या है कि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, कुछ ऐसे गांव होते हैं जहां पर विद्यालय ही नहीं होता है। जहां पर विद्यालय नहीं होता है उसका मतलब क्या है? विद्यालय का अभाव। विद्यालय की लागत, यहाँ पर देखिए, यदि आप जो है कि बहुत अच्छा क्वालिटी के स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है विशेष खर्चाओं को भी उठाना पड़ता है। जैसे आपका जो है कि खाना पीना, कम से कम सरकारी स्कूल में भी, अगर अच्छा सरकारी स्कूल में जाइएगा तो आपको जो है रहने के लिए, आपका बच्चा जाएगा वहाँ रहेगा तो उसकी व्यवस्था करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी जो है कि कुछ ना कुछ खर्चा करना ही पड़ता है। और उतना भी पैसा जो एक पेरेंट्स के पास, एक फैमिली के पास नहीं होता है, जिसके कारण एक अच्छा विद्यालय में जो है कि भेज नहीं पाता है। कौन नहीं भेज पाता? अपने माता पिता। तो देखिए, विद्यालय के अभाव, विद्यालय की लागत आदि सीमाओं को शिक्षा के अधिकार कानून के बाद वर्जित कर दिया गया है। लेकिन परिवार की गरीबी और इस गरीबी को दूर करने में आय अर्जक की भूमिका को निभाना ऐसा पक्ष है जिसे अभी दूर नहीं किया गया है। मतलब अभी तक इसको जो है दूर नहीं कर पाया। अभी देखिए, विद्यालय का अभाव तो कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि कहीं किसी गांव में चाहिए तो आपको एक दो विद्यालय आपको दिख जाएंगे, लेकिन उस विद्यालय में अभी फिलहाल जो है बच्चे नहीं दिखते हैं, क्योंकि बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जो है सारे लोग जो है प्राइवेट स्कूल की ओर जाते हैं। तो सरकारी स्कूल में जो है कि विद्यालय तो दिखता है, लेकिन विद्यालय में जो है बच्चा नहीं दिखता है। लेकिन यही चीज़ यदि हम लोग 10 के बाद देखिए तो सरकारी विद्यालय में जो है लोग अधिकतम जाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप देखिए, दो वर्ग यहाँ पर बट गया। एक जो है कि हम लोग जो है कि बचपन में सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं। पहला बात ये नोट करिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो है कि जो थोड़ा सा भी अमीर हो, थोड़ा सा भी उसके पास पैसा हो, तो वो अपना बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। उसको कहना है खिचड़ी खिलाना, यहाँ पर खिलाने के लिए हम नहीं भेजते, पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और सही पढ़ाई जो है कि हमको इस सरकारी स्कूल से नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से हम नहीं भेजते। ये हम लोग का झारखंड के इलाकों में यदि देखिएगा तो ये आपको दिख जाएगा। लेकिन वहीं जो है एक पेरेंट्स जिसके पास थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा सा खर्चा कर सकता है, वह जो है प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर उसको लगता है कि यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होगा। अब सोचिए, और यही जो है कि बच्चा जब 8 पास करेगा, 9 पास करेगा, 10 पास करेगा, 11 पास करेगा, मतलब 11 से ही बच्चा जो है कि चाहता है कि अब ये सरकारी स्कूल में नाम लिखा है। मतलब एक सरकारी स्कूल में 10 को जो है, 11 को जो है सरकारी स्कूल हो सकता है, 10+2। उसके बाद चाहता है कि जो डिग्री भी करे, ग्रेजुएशन भी करे, वो भी सरकारी से करे, पॉलिटेक्निक करे तो भी सरकारी से करे, बीटेक करे वो भी सरकारी से करे। मतलब अपर का जो ऊपर देखा जाए तो वो सारा जो सरकारी से करना चाहता है, लेकिन नीचे का जो क्लास है उसमें सरकारी में नहीं करना चाहता। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप?
इसका मतलब तो कुछ निकलेगा ही। यदि इसको देखा जाए तो इसमें कुछ ना कुछ कमी है, जिस कमी को दूर करना पड़ेगा। पेरेंट्स के दिमाग में ऐसा क्यों है कि जो है कि बच्चे जो है छोटे बच्चे को जो सरकारी स्कूल में नहीं डालना चाहते हैं, और वही जो बड़ा होता है तो सरकारी स्कूलों की ओर भागते हैं, सरकारी कॉलेजों की ओर जाते हैं। क्यों? मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ होगा, इसको देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। लेकिन परिवार की गरीबी और गरीबी को दूर करने का आय अर्जक की भूमिका को निभाना ऐसा पक्ष है जिसे अभी दूर नहीं किया गया। इसका प्रभाव नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में है, मतलब दोनों क्षेत्रों में दिखता है। बाल अवस्था पर गरीबी का प्रभाव अवलोकित किया जा सकता है। बाल अवस्था की एक लोकप्रिय छवि अबोध बच्चा। अबोध बच्चा मतलब जो नहीं, कुछ नहीं जानता है, उसको कुछ पता ही नहीं, उसे जो है अबोध बच्चा कहा जाता है। अभिभावकों द्वारा पोषित, विद्यालय की उपस्थिति, चंचल, भोला, सुकुमार, सक्रिय, उत्साही आदि के साथ एक हंसिए का भी बचपन है। मतलब ऐसा एक बच्चा जो हंसिए में चला जाता है, मतलब पूरी तरह से समाज से अलग हो जाता है, स्कूल से अलग हो जाता है, शिक्षा से अलग हो जाता है। ये जो है एक बच्चा ऐसा भी जाता है। अब देखिए क्या है इसका कारण। वे बच्चे जिसके पास आवास, मतलब जिस बच्चे के पास आवास, आवास का मतलब होता है घर, भोजन, वस्त्र की आधारभूत सुविधाओं का उपलब्ध कराने के लिए कोई प्लान नहीं है। मतलब आवास कहाँ से आए, घर कहाँ से आए, भोजन कहाँ से आए, कुछ पता ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है। इस संकट का एक समय है बच्चों का। वे बच्चे जो ऐसे प्लान या व्यक्ति के साथ रहने को मजबूर है जिसने उसे साथ रहने के लिए विवश कर किया है, और उसके साथ रहने के कारण बच्चों की मानसिक, शारीरिक और योनि शोषण की संभावना, यौन शोषण जिसे कहा जाता है, संभावना अधिक है। मतलब बहुत सारा जो है कि एक प्रकार से बच्चों को भी जो है ब्लैकमेल या बच्चों को भी जो है एक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। यह भी देखने का एक जरूरी है, जो हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले। अभी तक चैप्टर क्या स्टार्ट नहीं हुआ है, ये सिर्फ प्रस्तावना चल रहा है। प्रस्तावना के बाद हम लोग चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो शारीरिक या, तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, जो शारीरिक या मानसिक या उक्त दोनों दृष्टियों से विशिष्ट क्षमता के युक्त है और जिसकी देखभाल नहीं की जा रही है। मतलब क्या है, मानसिक तौर पर भी कमजोर और शारीरिक तौर पर भी कमजोर जो बच्चा है उसको भी जो है समाज से जो है बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब उसको भी जो है कि एक प्रकार से देखभाल करने का जो है कोई काम नहीं किया जा रहा है। जिसके अभिभावक तो है, लेकिन जो स्वयं अपनी और अपने पालन को देखभाल कर पाने से समर्थ नहीं है। मतलब क्या है, मतलब कि अभिभावक तो है लेकिन पाल जो है, मतलब एक प्रकार से वो जो है पोषण जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी जो है कि दिक्कत है। जो अनाथ है, अनाथ, जिसका अनाथ मतलब क्या है, जिसका कोई नाथ ना हो उसे अनाथ कहते हैं। मतलब जिसके माता पिता ना होते हैं उसे अनाथ कहते हैं। जो अनाथ हैं या जो परिवार बिछड़ गए हैं या जो परिवार छोड़कर चले गए, मतलब दुर्घटनावश या फिर जो है परिवार वाले सदस्य उसे जो है अपने से दूर कर दिए हैं, और जिनके अभिभावक का पता नहीं चल पाता उसे हम लोग अनाथ के नाम से जानते हैं। मानव तस्करी, देह व्यापार और मादक पदार्थों के सेवन जैसे व्यसनों से लिप्त है। यहाँ पर मानव तस्करी मतलब होता है मानव को एक जगह से दूसरे जगह पर बेच देना। मतलब जो मानव को बेच दिया जाता है उसे मानव तस्करी के नाम से जाना जाता है। देह व्यापार मतलब जो है जबरदस्ती जो है देह व्यापार की ओर जो है कि मतलब लगा देना। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अपराधीय कार्य जो है होता है। और आगे है मादक। मादक मतलब क्या है, मादक मतलब होता है नशीली पदार्थ, नशीली दवाई होती है, नशीले चीज़ें होती है, बहुत सारे नशीले चीज़ होते हैं जिसका यूज करने से जो है कि प्रॉब्लम होता है। जो सशस्त्र संघर्ष प्राकृतिक आपदा के प्रभाव में है, मतलब एक प्रकार से जो है कि सशस्त्र मतलब कि हथियारों का, और प्राकृतिक आपदा मतलब आपदाओं का जो है कि सामने है। बट ये सब सारा हम लोग को अभी जो है पढ़ना है, चैप्टर में पढ़ना है। बच्चों की विविधता के उक्त संवर्ध को शिक्षकों द्वारा संज्ञान में लिया जाना चाहिए। इन बच्चों के असामान्य बचपन की विशेषता और औपचारिक शिक्षण के द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। अब देखिए उद्देश्य, इसको हम लोग पढ़ेंगे तो क्या क्या सीखेंगे। ये देखिए सबसे पहला आप क्या सीखिएगा, बाल्य अवस्था में विविधता के संकल्प को समझ सकेंगे। यहाँ पर जो है बाल्य अवस्था में विविधता, अनेकता क्या क्या है, किस तरह की अनेकता है उसको आप यहाँ पर समझिएगा। दूसरा नंबर में देखिए वे भारतीय समाज के विशेष संदर्भ में बाल्य अवस्था में पहलुओं को पहचान सकेंगे। मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या समस्या हो रहा है, इस चैप्टर में आज यही सीखेंगे।
वे अपने परिवेश में बाल्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों को मनन कर सकेंगे। मतलब क्या है, इसमें जो है कि सारी चीज को आप समझ सकिएगा, ये सारा चीज आप समझ सकिएगा। अब यहाँ से जो है कि हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग का चैप्टर का जो है स्टार्टिंग होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बाल्य अवस्था एवं विकास। ओके, बाल व्यवस्था एवं विकास जो है कि हम लोग पढ़ना स्टार्ट तो कर चुके हैं, और ये जो है तीसरा इकाई है जिसमें बचपन की बहुलता के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। बचपन में बहुलता अपेक्षाकृत एक नया सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है जो परिवार अध्ययन बाल अवस्था अध्ययन, मनोवैज्ञानिक, नृत्य शास्त्र जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन उपांगों के में बदलाव को भी दर्शाता है। यदि बचपन में संबंधित अकादमिक बहसों पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि एक विशिष्ट विकासात्मक व्यवस्था के रूप में बचपन की पहचान 17वीं और 18वीं शताब्दी के आसपास की गई। मतलब एक जो है कि एक प्रकार से जो है कि बच्चों के द्वारा जो है ये नृत्यशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, ये सारा चीज़ जो है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के समय में जो है ये सब पहचान किया गया। एरिज 1962 इस संबंध में तर्क देते हैं। एरिज एक राइटर है और एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं उसे, जो 1962 में इस संदर्भ में तर्क देते हैं कि बाल अवस्था हम लोग पढ़ सके हैं, अवस्था कितनी प्रकार की होती है ना। अवस्थाएं जो है एक मानव पर कितनी होती है ये पढ़ चुके हैं, इसलिए उसमें नहीं जाएंगे। बाल अवस्था फिर ये समझाना जो है कि अलग अलग में बहुत ज़्यादा चल जाएगा, तो हम लोग सीधे चलते हैं। बाल्य अवस्था को एक विशिष्ट विकासात्मक अवस्था के वर्ग में रखने के लिए बच्चों के वयस्कों से भिन्न गतिविधियों में संलग्नता को आधार बनाया गया है। इस तर्क के सापेक्ष की बाल अवस्था का उदय 17वीं या 18वीं शताब्दी के परिस्थितियों पर विचार करें तो ज्ञात होता है कि इस दौरान घटित हो रहे पूर्व जागरण मतलब एक प्रकार से आपका जो है कि जो चीज अब मतलब कि एक प्रकार से जाग जाना, तैयार हो जाना, सारे बुराइयों के खिलाफ उसमें जो है कि हल्ला बोल देना, उसे पूर्व जागरण। औद्योगिक विकास, औद्योगिक मतलब कंपनियों का विकास हुआ, उसे औद्योगिक विकास। और उपनिवेशीकरण मतलब क्या है, जो देश गुलाम होते जा रहे थे दूसरे देश के द्वारा, किसी दूसरे देश को, एक देश जो दूसरे देश को गुलाम बनाता है उसे उपनिवेशीकरण कहा जाता है। उपनिवेशीकरण ने बालक और वयस्क के बीच अंतराल को पैदा करने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान ही आधुनिकता का जन्म हुआ जिसमें व्यक्ति के लिए स्थान, मध्यम वर्ग का उदय। मतलब देखिए स्थान तो जगह देखिए, अब जगह के अनुसार से भी बच्चे जो है ब्रिलियंट हो सकते हैं या कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि जगह यदि आपका विकसित है तो बच्चा विकसित होगा, और यदि जगह विकसित नहीं है तो बच्चा के मन में वही जो आपके आगे से चल रहा था वही से फिर चलेगा, है ना। क्योंकि विकास के लिए आपको जो है कि विकासशील जगहों में देखना जरूरी होता है, उन किस तरह से रहते हैं, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से समझते हैं। और आपके यहाँ पर कोई किसी को कुछ आता ही नहीं है और ज़बरदस्ती जो है कि आप ठेला करते जा रहे हैं तो किसी प्रकार का फायदा होने वाला नहीं होता है। मध्यम वर्ग मतलब क्या, ऐसा वर्ग जो है कि ना ज़्यादा अमीर हो ना ज़्यादा गरीब हो, उसे मध्यम वर्ग का कहते हैं, वो मध्यम वर्ग का उदय हुआ। राज्य की कल्याणकारी अवधारणाएं और नागरिकता का बोध स्थान मिला। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं में प्रसार और उपलब्धता, शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण। शिशु मृत्यु दर मतलब क्या, जो 5 साल के जो नीचे के बच्चे जो है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे जो है कि शिशु मृत्यु दर कहा जाता है, और उसमें जो है कि नियंत्रण लाने का प्रयास हुआ। संक्रामक रोगों के नियंत्रण, जैसे अभी हम लोग कोरोना वायरस चल रहा है, एक प्रकार संक्रमण रोग है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर फैल जाता है, को भी वैज्ञानिक प्रगति के संकेतों के रूप में पहचाना गया। इन परिवारों ने ऐसी परिस्थिति तैयार की जिसमें बच्चों की सुरक्षा और देखभाल और पोषण की जरूरतों को इस अवस्था की विशिष्ट आवश्यकताओं के रूप में पहचाना गया। सामाजिक कुशलताओं, ज्ञान और संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थागत समाजीकरण पर बल दिया गया और विद्यालय जैसी संस्थाओं का विकास प्रारंभ हुआ। और ये जो 17वीं और 18वीं सदी में है, ये सारे जो है कि विकास कार्य जो है होना जो है शुरुआत हुआ। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना इस प्रक्रिया में राज्य को भी भागीदार बना दिया। मतलब जो है कि कल्याणकारी राज्य मतलब एक ऐसा राज्य जिसमें सबका कल्याण देखा जाए। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना ने इस प्रक्रिया में राज्य को भी भागीदार बना दिया। इन बदलावों के फलस्वरूप बाल अवस्था की जैविक सीमाएं
आयु सीमा को लंबा कर दिया। बच्चों की दुनिया को वृक्षों की दुनिया में भिन्न माना जाने लगा, जिसकी विशिष्टता खेल और विद्यालय शिक्षा में संलग्नता से बताया गया है। ये सारे चीज जो है शिक्षा क्षेत्र में बताया गया है। वृक्षों की दुनिया में बच्चों की दुनिया को अलग करने में यह ध्यान रखा गया कि कामुकता से रहित हो। इस तरह के बाल अवस्था की जो छवि निर्मित हुई उसे एक मध्यवर्गीय नौकर पेशी पितृसत्तात्मक समाज के बाल अवस्था एकांकी के रूप में हावी था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नौकर पेशी और पितृसत्तात्मक मतलब पितृ मतलब पिता के जो जिस परिवार में पिता जो है कि उनका जो है कि अगुआ माना जाता है या फिर उसी को जो है सबसे पहला आदमी माना जाता है, उसे पितृसत्तात्मक कहा जाता है। और आगे देखिए इसमें बच्चे को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि में निर्भर, सुरक्षा और संरक्षण का आवश्यकता, भोला सरल प्राकृतिक स्वभाव वाला जैसे विशेषताओं से परिभाषित किया जाता हो। बाल अवस्था वयस्क बनने के लिए तैयारी की अवस्था बन रही जाती हैं। इसी उद्देश्य से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया जाता है। ये सारी चीज़ जो है कि बच्चों को एक तरह से श्रेष्ठ बनाने के लिए जो है इन सारी व्यवस्थाओं का जो प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। वर्तमान में इस स्वरूप की सार्वभौमिकता को नकारा जा रहा है। बाल अवस्था की विशेषताओं के उक्त साधारणकृत लक्षणों के बदले बाल अवस्था की बहुलता को पहचाना गया। इस संदर्भ में बाल अवस्था के निम्नलिखित पहलुओं पर बल दिया गया और समय जो है कि जो 17वीं और 18वीं शताब्दी के बाद जो है कि जो कर्म में बच्चों की बाल अवस्था क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन पर जो है विशेष प्रकार के बल दिया गया है, जो यहाँ पर भी जो है इस चैप्टर में निम्नलिखित दिया गया है। तो पहला नंबर में हम लोग देखते हैं क्या बोलता है, बाल अवस्था की कोई सार्वभौमिक संकल्पना पर परिभाषित नहीं है। मतलब जो बाल अवस्था का जो है उसका कोई एक परिभाषा जो है नहीं है। बाल अवस्था की कोई सार्वभौमिक संकल्पना का परिभाषा नहीं है, उसका कोई एक परिभाषा जो है कि नहीं है। इसे जैविक विकास की अवस्थाओं के वर्गों में रखना एक समित अर्थ प्रदान करता है। वस्तुतः यह सामाजिक और सांस्कृतिक निर्मित होती है। ये जो है कि वस्तुतः मतलब कि ये जो है वास्तव में जो है सामाजिक और संस्कृति, सामाजिक मतलब समाज से और संस्कृति मतलब संस्कृति के बारे में तो आप लोग समझते ही हैं। बच्चों की दुनिया में वृक्षों की गुणात्मक दृष्टि, जैसे हम लोग जो है बच्चों की दुनिया में देखा जाए तो बच्चों की दुनिया में क्या है, खेल कूद और जो है कि इधर उधर दौड़ना भागना, ये सारे जो बच्चों की दुनिया है। और यहीं पर जो है और वृक्षों की दुनिया से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न होती है। एक बच्चा क्या होता है, एक बच्चा जो है वो क्या है कि आपको जो है कि अधिकतम आपको उसको क्या है खेलते हुए देखिएगा, लेकिन एक जो है कि वृक्ष जो होता है उसको हरदम टेंशन में देखिएगा, काम का टेंशन, घर का टेंशन, परिवार का टेंशन, फलना टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, किसका टेंशन, उसका टेंशन। लेकिन एक बार जो है कि आप बच्चे को देख लीजिए, बच्चे को कोई टेंशन है, सिर्फ खेलने का टेंशन, कब खेला जाए, कब खेला जाए, कब खेला जाए, इसका एक टेंशन, बस खुशी से जो है कि खेल कूद होता है। और यदि आप वृक्ष को देखिएगा तो उसका जो है अंतर है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, बच्चों की दुनिया में वृक्षों की दुनिया के गुणात्मक दृष्टि से भिन्न होती है। तो आप भी देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है किसका भिन्न होता है और एक जो है कि आपका एक बड़ा व्यक्ति जो वृक्ष है वो किस तरह भिन्न होता है। ये आप अपने से भी देख सकते हैं, एक बच्चा कितना खुश रहता है जबकि एक बड़ा आदमी कितना टेंशन में रहता है, टेंशन ही टेंशन। उसके बाद 60 के साल के बाद मिल जाएगा थोड़ा सा पेंशन और उसमें जो है कि फिर बोलेगा कि आप जो है कि पूरा जिंदगी चलाइए। उनकी इस दुनिया को उसके अनुभव और नजरिए से देखा जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि वे निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं है बल्कि सक्रिय अर्थ निर्माता है। बच्चों की कुछ विशेषताओं, विकासात्मक संकेतों के बारे में भविष्य कथन किया जा सकता है, लेकिन बच्चों का विकास उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में स्थापित होता है। इस संदर्भ की मान्यताओं, विश्वासों, रीति रिवाजों और कर्मकांडों के आधार पर बाल्य अवस्था की विशेषताओं को पहचाना जा सकता है। मतलब जितने प्रकार की ये सारे जो है यहाँ पर विश्वास, मान्यता, रीति रिवाज, ये सारे जो एक प्रकार से जो है कि डाल दिया जाता है और अपने आप बच्चा भी सीख जाता है। बच्चों की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में, जो बच्चों की सामाजिक स्थिति उसके संदर्भ में उनके जेंडर की भूमिका में अवश्य संज्ञान लेना चाहिए।
प्रायः यह पाया गया है कि बाल अवस्था की लोकप्रिय छवि में एक लड़के के विकासात्मक संदर्भ को ही संज्ञान में लिया जाता है। मतलब एक प्रकार से जो लड़के को जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने के बारे में जो है कि सोचा जाता है। इस आज भी जो है ये कहीं ना कहीं दिखता है, कहीं ना कहीं जो है दिख जाता है। बच्चों के विकास की चर्चा में बच्चों के अधिकार को सम्मिलित किया जाना चाहिए। बाल अवस्था में स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकारों में सुविधाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये सारे चीज को जो है कि एक प्रकार से विशेष तौर पर किसमें बच्चों के विकास के चर्चा में बच्चों के अधिकार, जो बच्चे के जो अधिकार हैं, बच्चे के जो है किस तरह विकास हो उसका वही अधिकार है ना, किस प्रकार से उसे जो है कि खुश रखा जा सके वही उसका अधिकार है, ये सारा अधिकार है। तो बच्चों के विकास की चर्चा में बच्चों के अधिकार को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, ये करना चाहिए। और बाल अवस्था में स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकारों, मतलब स्वास्थ्य भी बढ़िया हो एक बच्चा का और शिक्षा भी बढ़िया मिले और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और जो सुविधाएं हैं उसे पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मतलब क्या है, स्वास्थ्य को भी अच्छा रखना चाहिए, शिक्षा को भी अच्छा रखना चाहिए, सारे चीज को एक प्रकार से बच्चों को देना ही चाहिए। और आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। सामान्य बाल अवस्था में संरक्षण और देखभाल के समुचित प्रबंधन होता है। मतलब सामान्य बाल अवस्था में संरक्षण और देखभाल के समुचित प्रबंधन होता है, एक प्रबंध किया जाता है कि बच्चे को जो है विकास के लिए इसका जो है एक प्रकार से पूरी तरह से प्रबंध किया जाता है। इसके अलावा वे बच्चे को संकटपूर्ण वातावरण जैसे आतंक प्रभावित क्षेत्र देखिएगा, अभी जो है कि हम लोग कुछ ऐसे क्षेत्र को जानते हैं जिसमें जो है आतंक प्रभावित क्षेत्र का आपदाग्रस्त, जब बार बार बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है या सारा चीज आता है, उसे आपदाग्रस्त क्षेत्र कहा जाएगा। और भौतिक सुविधाओं से वंचित, बहुत सारे ऐसे चीज है क्षेत्र है जहां पर भौतिक सुविधाएं जो है वहां से वंचित है। मतलब एक प्रकार से बहुत सारे चीजें जो है कि आसानी से नहीं मिल पाते। और जो एक ऐसा भी एक जगह होता है जहां पर आप एक अच्छा किताब खोजने चाहिए तो आपको जो है 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब जाकर एक अच्छा किताब मिलता है। लेकिन अब जो है कि थोड़ा सा जो है कि अंतर आ गया है और जो है कि अब हम लोग घर बैठे ही जो है किताबें मंगाना है, कॉपी मंगाना है या कुछ भी मंगाना है, आप जो है किसी भी जो है ऐप में जाइए और जो है ऑनलाइन ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। तो ये तो अभी हो गया है, लेकिन एक समय ऐसा था और अभी भी जो है कि अब मंगा तो सकते हैं, लेकिन अब किताब का इतना दाम है कि अब जो है किताब खरीदना मुश्किल है। तो वो भी छोड़ो, अब जो है कि मोबाइल यदि सबके पास है और किताब का पैसा नहीं है तो मोबाइल में ही जो है कि डाउनलोड करो बुक को और वहीं से पढ़ लो। वंचित क्षेत्र में रहे उनके बाल अवस्था का विचार करना चाहिए। प्रतिकूलता में बचपन किस प्रकार सपुटित होता है, इस पर भी विचार करना चाहिए। गरीबी तो सब लोग को प्रचलित होंगे, गरीबी क्या होता है, गरीबी कितना खतरनाक चीज है ना। गरीबी ऐसा चीज है जो शिक्षा से वंचित करा देगा, समाज से वंचित करा देगा, दूसरे से अलग कर देगा और आपको मजदूरी करा देगा। कि मतलब खाना है तो कमाना है, चाहे आप जो है बाल मजदूरी करना चाहेंगे या फिर कुछ भी करना चाहेंगे। या बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपना खून तक बेच के जो है कि पेट भरने के लिए अपना खून तक बेच देते हैं। तो ऐसे भी जो है कि गरीबी के बारे में कभी जब हम बात करेंगे तो फिर बताएंगे कि गरीबी में क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रवसन की चुनौतियां, घरेलू हिंसा में घर में जो लड़ाई झगड़ा मार पीट ये वो क्या पता नहीं, उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। और सामाजिक उपत्तों में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का भी संज्ञान लेना चाहिए। और ये सारा चीज से जो है बच्चे के दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि बच्चा का क्या दिक्कत हो सकता है। और आज जो है कि मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, कल हम लोग क्लास पुनः करेंगे। और आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मन